गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। तो आज जो हम लोग वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एनटीपीसी वॉल्यूम 3 के रीजनिंग के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है सेट नंबर 24। सेट नंबर 24 के सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 71 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71, जरा देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उपर्युक्त क्रम का उपयोग करके वह संख्या ज्ञात करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो पहला दिया हुआ है 83। तो चलो शुरुआत से चलो। तो 83, अब देखोगे कि 8 और 3 के बीच में आपको 2 की गैपिंग मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद एक लेटर को छोड़ा है और 35 लिया है, तो 35 में भी सेम संबंध आपको दिखेगा, मतलब 2 की गैपिंग। उसके बाद 27 की बात करें तो 27 में 3 की गैपिंग हो गई, मतलब ये मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। फिर 81 की बात करो तो 81 में भी देखो सेम गैपिंग मिल गए, एक एक लेटर छोड़ करके, मतलब ग्रुप में से डिफरेंट कौन सा है आपका 27 जो है इन ग्रुप में डिफरेंट है। तो 71 का आंसर क्या चला गया, सी चला गया। डन, क्लियर है सारे। चाहे 8 3 की बात करो तो 2 की गैपिंग यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी, और सीक्वेंस में भी चल रहा है। लेकिन यहां पर 27 में 3 की गैपिंग कर दी गई है। 27 की अगर मैं बात करूं तो 27 के बीच में 3 लेटर गैप। ओके, चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72 नंबर कह रहा सभी हंस जो है वो तोते हैं। ये रहे सारे हंस, सारे के सारे हंस क्या हैं, तोते हैं। और कोई भी तोता कोयल नहीं है, कोई भी तोता कोयल नहीं है। पहला कंक्लूजन बताओ क्या कह रहा है। तो फर्स्ट कंक्लूजन इज, आपसे कह रहा है कि कोई भी हंस कोयला नहीं है। अच्छा बताओ, जब तोता जब कोयला नहीं है, जब इस दोनों में 100% निगेटिव, तो ये तो और उसके अंदर में है। जब 100% टी नहीं तो इसके 100% में ही ये एच आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। मतलब कि बिल्कुल सही कह रहा है ये कि कोई भी हंस कोयल नहीं है, सभी तोते हंस है। गलत। जैसे ही रिवर्स में वापस अगर आप आते हैं बाहर से अंदर की तरफ, तो ये जो सभी होता है गलत होता है। लेकिन अगर यही रहता सर कि कुछ तोते हंस हैं तब, तो बिल्कुल सही होता। तो क्या हो गया यहां पर, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। योर आंसर इज सी। तो 72 का जो आंसर चला जाएगा वो सी चला जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 73 नंबर, ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन हुआ। एक होता है पेपर कटिंग और एक होता है पेपर फोल्डिंग। तो देखिएगा कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको यह देखना है कि पेपर जो फोल्ड हो रहा है वो दाएं से बाएं हो रहा है या बाएं से दाएं हो रहा है या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो आपको ऑप्शन बताएगा कि पेपर कैसे मोड़ा जा रहा है। तो पेपर में डॉटेड लाइन कहां पे दिया हुआ है, दाईं तरफ, मतलब पेपर को दाएं से बाएं मोड़ा जा रहा है। क्या मोड़ा जा रहा है, दाएं से बाएं। तो जब इसको जब दाएं से बाएं मोड़िएगा तो पेपर बच जाएगा आपको इतना। जब मोड़ दिए तो पेपर इतना। तो जब पेपर दाएं से बाएं मोड़ रहे हैं आप, तो बाएं वाली की स्थिति बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली, तो बाएं वाली की स्थिति सेम रहेगी। अब ये जो लाइन है वो यहां आ जाएगा ना, ये वाला लाइन मोड़िएगा तो ये लाइन कहां पे, यहां पे आ जाएगा। और ये जो भी बन रहा है वो ऐसा बन जाएगा। किस ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है। 73 का ऑप्शन ए हो जाएगा सीधा। अगर दाएं से बाएं या बाएं से दाएं मोड़ा जा रहा है तो सीधा उसका इमेज बना दीजिए। तो इसका इमेज, इस भी का इमेज आपको अगर बोलेंगे कि बनाइए तो भी का इमेज ऐसा ही बनेगा ना, ऐसा बनेगा। और ये जो 2 लाइन थे वो फिक्स रहेंगे ही रहेंगे। तो बी सी में 2 लाइन नहीं दिया हुआ है और डी में भी नहीं दिया हुआ है, सीधा तो ऐसे ही कट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ 74 नंबर में क्या कह रहा है देखिएगा। 5 6 7 8, तो आगे नंबर क्या हो जाएंगे 9। अब GHI J, तो आगे क्या हो जाएगा के। आपका आंसर तुरंत मिल गया, मतलब 9 के इज योर आंसर। 74 का बी। बहुत आसान था, एक एक बढ़ता जा रहा है, नंबर्स भी एक एक इंक्रीज होते जा रहे हैं और लेटर्स भी एक एक इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर है ना। डन। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
कह रहे राजा राम के बेटे की बहन की मां। अच्छा बताइए कि राजा राम के बेटे की बहन मतलब राजा राम की बेटी की मां रमणी है, मतलब कि राजा राम और रमणी क्या है, पति पत्नी। तो रमणी राजा राम से कैसे संबंधित है, तो क्या हो जाएगी, पत्नी। कितना आसान क्वेश्चन था। तो 75 का आंसर डी हो जाएगा। 75 का आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। तो देखिएगा अब डायग्राम बनाने की बात है, तो मान लो कि ये राजा राम है। राजा राम कहता है कि राजा राम के बेटे की बहन की मां कौन है, ये रमणी है। तो दोनों में पति पत्नी का संबंध नहीं हो गया, आंसर हो गया। तो ये सब क्वेश्चंस को डायरेक्ट बनाइए, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन 76 कह रहा है कि चारों में से विषम कौन है। तो मेज, कुर्सी, अलमीरा, मतलब इसकी और इसकी बात करें तो ये क्या है, फर्नीचर आइटम है। क्या है ये, फर्नीचर आइटम है, लेकिन कार्डिगन अलग हो जाएगा इसमें। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। चारों में डिफरेंट कौन सा है, तो कार्डिगन डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट 77 नंबर में कह रहा है बर्न को YFIM लिखा जा रहा है, कुछ नहीं किया है। B का अपोजिट Y, U का अपोजिट F, R का अपोजिट I और N का अपोजिट M, मतलब कि अपोजिट लेटर किए गए हैं। क्या किया गया है, विपरीत अक्षर को लिख दिया गया है, अपोजिट लेटर किया गया है। तो बताओ वाउंड को क्या लिखा जाएगा, तो W का अपोजिट D हो जाएगा, O का L, U का F, ठीक है, N का M हो जाएगा और D का W हो जाएगा। DLF MW, DLF MW का मतलब योर ऑप्शन 77 सी नंबर। क्लियर है, 77। ओके, अगला सवाल 78 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्लस का मतलब, यदि देखो यहां पे दिया हुआ है 27 डिवाइड 15 माइनस 36 प्लस 6। अब आपको सिंबल को चेंज करना है, कैसे, तो प्लस जहां पर भी है वहां डिवाइड कर देना है आपको, मैंने कर दिया। माइनस जहां पर भी है वहां प्लस कर देना है, चलो मैंने कर दिया। मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस, तो मल्टीप्लाई तो खैर है नहीं, छोड़ दो उसको। डिवाइड जहां पर भी है वहां मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गया। अब बताइए 27 को जब 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 7 105 का 5 हो गया, 10 कैरी बच गया, तो 30 10 40 मतलब कि 405, प्लस 36 में 6 से डिवाइड करेंगे मतलब कि 411 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 411। योर ऑप्शन ए, 78 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। कोई दिक्कत, बस कुछ करना नहीं था, सिंबल को चेंज करना था और वैल्यू फाइंड करना था। क्लियर है, ओके। अगला 79 नंबर में देखो, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर, मतलब इस आकृति में कितने त्रिकोण हैं। तो याद रखना कि इसके अंदर में, जब एक त्रिभुज के अंदर में तीनों साइड के सेंटर से एक अगर त्रिभुज बनता है, इसका मतलब इसमें क्या हो जाता है, इसका मतलब इसमें 5 त्रिभुज बनता है, प्लस 1 2 3 और 4 त्रिभुज और बन गए, मतलब कि त्रिभुजों की संख्या 9। तो 79 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, डन। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इस 5 का अगर इमेज बनेगा तो क्या लगता है, इस 5 का इमेज बिल्कुल गड़बड़ हो गया, नहीं, चलो कोई बात नहीं। मतलब इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब 5 का तो F तो बनेगा नहीं, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, सी नंबर। 80 का आंसर
सी। क्लियर है? 80 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भिन्न आकृति को, मतलब भिन्न जो डिफरेंट डायग्राम है उसको सेलेक्ट कीजिए, उसको सेलेक्ट कीजिए। तो क्या लगता है कि क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से, कौन सा? तो देखिएगा यहां पर, अगर आप यहां पर देखिएगा तो एक अगर स्क्वायर है तो एक सर्कल है, मतलब कि यहां पर दोनों क्या है? अलग अलग है। क्या है यहां पर? अलग अलग है। यहां पर भी देखिए एक त्रिभुज तो एक स्क्वायर, मतलब अलग अलग है। डायग्राम क्या है? अलग अलग। यहां पर भी एक पेंटागन है तो एक स्क्वायर है, ठीक है, मतलब ये भी अलग है। लेकिन यहां देखिए बाहर भी सर्कल और अंदर भी सर्कल, मतलब समान आकृति दिख रहा है। क्या दिख रहा है? समान आकृति। इसीलिए ग्रुप में जो डिफरेंट होगा वो 81 का आंसर डी होगा। बाकी डायग्राम को देख लें अगर आप, डी को छोड़ करके, तो दो आकृतियों का यूज किया गया है। जैसे कि पहले वाले में क्या यूज किया गया? स्क्वायर एंड सर्कल। दूसरे की बात करें तो ट्रायंगल एंड स्क्वायर। चौथे की बात करें तो पेंटागन और क्वाड्रिलेटरल। लेकिन डी नंबर की बात करें तो दोनों का दोनों सर्कल दे दिया है, इसीलिए डिफरेंट जो होगा वो डी होगा। क्लियर है? 82 नंबर में बी को अगर ये लिखा था, सेम चीज किया गया, बी का अपोजिट वाई, ई का भी और ई का भी, मतलब कि अपोजिट लेटर किया गया है। क्या किया गया है? अपोजिट लेटर लिख दिए गए हैं। तो आपको भी क्या करना है? एंड का अपोजिट लेटर, ए का अपोजिट जेड, एन का एम और टी का जी, मतलब जेड एम जी इज योर आंसर, ऑप्शन डी। तो 82 का आंसर क्या चला जाएगा? डी। अपोजिट लेटर किया था और हम लोगों को भी अपोजिट करना था। ठीक है, चलिए 83 नंबर देखिएगा, सिलॉक्स से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सभी बसें कार है। मान लो 20 से बस हो गया, अब सभी के सभी बस क्या है? कार। अब फिर कह रहा है सभी जलयान भी कार है, तो जलयान ये बना लो, तो सभी बस कार और सभी जलयान कार। अब इस पे पहला कंक्लूजन कह रहा है कि सभी कारें जलयान है। तो सभी कारें जलयान है, जब अंदर की तरफ आते हैं तो मैंने आज भी बताया था कि सभी जो होता है वो गलत होता है। सभी बसें कार है तो ये बिल्कुल सही होगा। बस क्या है? कार के अंदर में है, तो सभी बसें कार है तो ये बिल्कुल सही होगा। तो केवल दो, मतलब 83 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज तो है, जैसे इस क्वेश्चन में सभी बसें कार है ना, और सभी बसें कार है, दो चीज दिया गया है। तो क्या होता है ना, बैंक वाले एग्जाम में री स्टेटमेंट गलत माना जाता है, तो कहीं कहीं आंसर गलत होता है। लेकिन आप रेलवे का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो रेलवे स्टेटमेंट को सही मानती है। ठीक है, 84 नंबर में देखिए, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा कि यह व्यक्ति, मतलब कि एक व्यक्ति, मतलब यह व्यक्ति कौन है? मेरी माँ की इकलौती संतान। तो मान लीजिए कि रमेश की माँ की इकलौती संतान रमेश, और रमेश का बेटा है वो, तो रमेश पिता और वो उसका बेटा, तो रमेश का उससे क्या संबंध है? पिता का संबंध है। 84 का आंसर सी चला गया। डायग्राम बना दें। रमेश कहता है कि यह व्यक्ति कौन है? तो मेरी माँ के इकलौते संतान का बेटा है। ये कौन हो गया? तस्वीर। यही नहीं कह रहा है कि यह लड़का, तस्वीर वाला व्यक्ति कौन है? मेरी माँ के इकलौते संतान। तो रमेश की माँ को एक ही संतान है तो रमेश ही होगा, और उसका बेटा है वो, मतलब कि रमेश इसका कौन? पिता हो गया। क्लियर है? चलिए फिर
अगला क्वेश्चन 85 नंबर देखिए, आरती किस सन पैदा हुई, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कौन सा कथन आंसर कर सकता है। तो पहला कह रहा है, पहला कि आरती प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी है। आरती क्या है, तो प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी आरती है, लेकिन इससे आरती किस सन पैदा हुई ये तो नहीं पता चला। दूसरा क्या कह रहा है कि प्रणवी की बहन का जन्म, अब प्रणवी की बहन का जन्म मतलब प्रणवी सिस्टर का जन्म 1982 में हुआ था। तो हमको इससे क्या मतलब है, तो ये भी अकेला आंसर नहीं कर पाई। और तीसरा कह रहा है आपसे कि आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है, मतलब कि आरती की जो बहन है कौन है, प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है। प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है, मतलब वो 2 वर्ष बड़ी है, कौन, प्रणवी सिस्टर। क्लियर। अब बताइए कि प्रणवी सिस्टर अगर 1982 में जन्म ली, अकेला तो कोई भी आंसर नहीं कर पाया। क्या कह रहा है, आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है, जो कि प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है। मतलब कि अगर पहले को अगर मिलाएं तो पहले से क्या हो जाएगा, प्रणवी की सिस्टर के बारे में क्या कह रहा है, आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है, जो कि, तो जो कि का मतलब क्या हो जाएगी, प्रणवी की बहन 1982 में। अब ये इससे क्या है, 2 वर्ष छोटी है, मतलब ये 1984 में जन्म लेगी। अब प्रणवी की बहन, अब देखिए इससे तो नहीं निकला, अब आरती की बहन, अब आरती कह रहा है कि प्रणवी से 6 साल बड़ी है, प्रणवी से 6, अगर तीसरे को 2 से मिलाएं तो प्रणवी की सिस्टर, अब तीसरे और दूसरे को यूज किए तो ये आया। अब पहले को यूज कीजिए तो क्या कह रहा है, प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है, तो प्रणवी 8 वर्ष बड़ी है, तो वो 8 वर्ष पहले, प्रणवी की बहन से 8, प्रणवी की बहन प्रणवी से कितना है, 8 वर्ष छोटी। तो बताइए कि प्रणवी का जन्म क्या होगा, तो 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले का मतलब 1976। प्रणवी का जब निकल गया तो प्रणवी से 6 साल बड़ी है आरती, तो 6 साल घटा दीजिए, मतलब 1970 में आरती का जन्म हुआ। लेकिन हमको तीनों की जरूरत पड़ी, 1 2 3 सभी पर्याप्त है। क्या हो जाएगा, सभी पर्याप्त है, तो 85 का आंसर डी हो जाएगा। मतलब तीनों को मिलाइएगा तब जाकर के आरती का पता चल रहा है। फिर से समझो, पहला कह रहा है कि प्रणवी से 6 साल बड़ी है आरती, तो जो बड़ी होती है ना वो पहले जन्म लेती है, ये याद रखिए। तो प्रणवी से 6 साल बड़ी आरती, अब प्रणवी की बहन का जन्म 1982 में हुआ, अब आरती की बहन से 2 वर्ष बड़ी है प्रणवी की बहन, अब प्रणवी की बहन 1982 में जन्म ली, तो अगर ये 1982 में जन्म ली थी, ये तो पहले जन्म ली है, क्योंकि ये तो छोटी है ना प्रणवी की बहन से, आरती की बहन क्या है, 2 वर्ष छोटी है, तो ये अगर 1982 में जन्म ली तो वो 1984 में लेगी। अब कह रहा है कि प्रणवी की बहन प्रणवी से 6 साल छोटी है, सॉरी 8 साल छोटी है, या कितना साल, 8 वर्ष छोटी है। तो अगर प्रणवी की बहन प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है, ठीक है, मतलब कि 8 वर्ष पहले पैदा ली है, छोटी का मतलब क्या, पहले, तो 82 में से 8 घटाए तो कितना हो गया, 76। और आरती इससे 6 वर्ष बड़ी है, तो मतलब इससे 6 वर्ष पहले जन्म ली 1970 में। तो तीनों को मिलाए तब जाकर के आंसर आया। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए, आठ 6 14, 14 9 23, तो 6 9 अगर 12 जोड़ दीजिए तो आगे 15 जुटेगा, तो 23 में 12 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 35, मतलब आंसर मिल गया। तो मतलब सीरीज क्या चल रहा है, +6 +9 +12 और +15 की सीरीज चल रही है। तो जरा बताएंगे कि 86 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो 86 का आंसर सी हो गया। क्लियर है। अगला सवाल 87 नंबर में क्या कह रहा है, इस चित्र का चयन कीजिए जो दी गई प्रश्न चिन्ह की श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के जगह पे आएगा। आप देखिएगा तो यहां से यहां की अगर बात करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और कितना 90 डिग्री पे घूम रहा है। फिर यहां से यहां की अगर बात की जाए तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है। तो यहां से यहां पर भी क्या होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दीजिए, मतलब इस तरह से देखिए मूव कर रहा है।
तो यहां से यहां आ गया, फिर यहां आ गया, तो अब जो होगा वो बिल्कुल इस तरह से होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए। बी नंबर आंसर हो गया, तो 87 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, लेकिन घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये होता है घड़ी का डायरेक्शन और ये जो होता है वो घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और उसी तरह से 90 डिग्री करके वो घूमता जा रहा है। क्लियर है ये क्वेश्चन? आगे बढ़े, चलो 88 नंबर भी देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। NPRT, तो आगे क्या हो जाएगा भी, इसके आगे क्या हो जाएगा x। होगा कि नहीं होगा? क्यों सर, 2 बढ़ रहा है। आप अगर देखेंगे तो 2 बढ़ रहा है, तो हमने भी 2 बढ़ाया। अब सर नंबर्स में क्या कर रहा है वो बताइए। तो नंबर्स में क्या कर रहा है तो वो भी ध्यान दीजिए। 14 2 16 2 18 2 20, तो क्या हो जाएगा 22 और 24 होगा। मतलब इधर भी 2 2 2 2 बढ़ा रहा है। मतलब आपका आंसर हो गया V22 और X24। और वैसे भी सिर्फ प्लेस वैल्यू लिख दे रहा है, n का प्लेस वैल्यू, p का प्लेस वैल्यू, तो v और x निकल गया, तो v का मतलब कितना 22 और x का कितना 24। मतलब 88 का जो आंसर होगा वो a आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर क्या कह रहा है, अंग्रेजी, चीनी और फ्रेंच। अब बताइए कि तीनों तो लैंग्वेज ही है, अब तीनों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों में कोई संबंध नहीं है, तीनों में कोई संबंध नहीं है। 89 का डी। हाँ, अगर यहीं पे चौथा वर्ड दे देते भाषा, तो भाषा के अंदर में तीनों आ जाता, लेकिन अभी तीनों में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। 90 नंबर देखिएगा, कह रहा है इंस्ट्रूमेंट का संबंध प्ले से। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, हम लोग इंस्ट्रूमेंट का जो आवाज होती है उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट प्ले। प्ले द इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है ना, प्ले द गिटार, ठीक है। तो उसी तरह से बेल का संबंध किससे हो जाएगा, रिंग से। क्या हो जाएगा, रिंग से, बजना। तो 90 का आंसर ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर में देखिए, क्या कह रहा है, बास्केट को क्या लिखा जाता है, देखिएगा। बास्केट को ABKSTE लिखा जाता है। तो पूछ रहा है एक्टिव को क्या लिखा जाएगा बताइए। तो एक्टिव को क्या लिखा जाएगा, तो क्या किया गया देखिएगा, BA चेंज कर दिया, SK और ET। तो आपको भी वही करना है, चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा CAITEV। CAITEV का मतलब 91 का ऑप्शन सी। तो क्या किया गया है, 2 लेटर को उल्टा करता जा रहा है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 92। इसका मैंने कोड पहले ही लिखा दिया है पीछे के वीडियो में। 31 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा दिन होगा। कैसे मैंने सिखाया था आप लोग को, सबसे पहले डेट में 7 से भागा दो तो शेष कितना 3, प्लस मार्च का कोड होता है 4, प्लस लास्ट के 2 डिजिट में 7 से भागा देंगे तो शेष कितना बचेगा 6, प्लस 20 साल में कितने लीप वर्ष आएंगे, 5 लीप वर्ष आएंगे। अब -1 करते हैं, क्या करते हैं -1 करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो कटने वाले हैं काटो। तो 6 4 10, 5 15, -1 14, खत्म। तो बचा क्या 3। 3 का मतलब कोड होता है मंगलवार। पीछे लिखाया हुआ है
देखिएगा जब स्टार्टिंग के सेट में देखिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चंस जिसमें होगा पहले सेट में, उस वीडियो में और उसके अगले वीडियो में भी मैंने बताया है इसका कोड क्या होता है, मंथ कोड क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरा सिखाया हुआ था। आंसर क्या हो गया? मंगलवार, मतलब 92 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 92 का ऑप्शन ए। क्लियर? आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन 93। देखिए क्या दिया हुआ है, ए जेड बी वाई, फिर सी एक्स डी डब्ल्यू ई भी एफ यू, मतलब सारे अपोजिट लेटर है। क्या है? अपोजिट लेटर का क्रम है। क्या है? अपोजिट लेटर का क्रम है। तो ए बी हो गया, सी डी हो गया, ई एफ हो गया, तो ई एफ के बाद क्या हो जाएगा? जी और एच हो जाएगा। तो जी का अपोजिट टी और एच का अपोजिट एस, मतलब जी टी एच एस, मतलब आंसर 93 का सी हो जाएगा। अब उसके बाद जी एच हो गया तो फिर आई जे दिया, फिर आई जे के बाद क्या हो जाता? के एल। क्लियर है? चलिए फिर क्लियर है। अगले क्वेश्चंस पे 94 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। उपरोक्त व्यंजचित्र का जो कक्षा 3 खेल खेलते हैं एम एन वॉयल, तो जो न्यूनतम 2 खेल हैं ऐसे छात्रों को की संख्या, जो न्यूनतम 2, तो न्यूनतम 2 का मतलब क्या होता है? तो न्यूनतम 2 का मतलब 2 + 3 वाला, मतलब किसको किसको लेना है? तो 2 वाले 7, 9 और 8 और 6 को भी लेना है, मतलब 6 + 7 + 8 + 9 = 30। कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। 94 का ऑप्शन बी, क्योंकि देखिए न्यूनतम 2 खेल खेलने वाले, तो न्यूनतम 2 खेल खेलने वाले मतलब क्या हो गया? 7, 8, 9 प्लस तीनों जो खेलता है वो भी तो न्यूनतम 2 खेल रहा है ना, तो न्यूनतम में मैक्सिमम वाले को भी लेते हैं। हाँ, न्यूनतम 2 बोला तो ये सभी 1 वाले हैं, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको नहीं ले सकते, लेकिन बाकी सारे को तो ले सकते हैं। तो 94 का ऑप्शन क्या चला गया? बी चला गया। अगला सवाल 95। देखिए यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है, ये 37 नहीं, यहां पे 27 है। तो देखिएगा 1, 8, 37 नहीं, वहां पे 27 होगा, मिसप्रिंट है। 64, तो कह रहा है अगला टर्म क्या होगा अगर इसके आगे 216 हो? क्या लगता है क्या किया गया है? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और ये 6 का क्यूब। तो मिसिंग क्या है? 5 का क्यूब मिसिंग है, और वही हमको फाइंड करना था और मिल गया। तो 95 का जो ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अगले सवाल पे पढ़ते हैं। 96 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। नंदन का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। किधर है? पश्चिम दिशा की ओर। वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में, मतलब कि +135, और फिर 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब कि -45 डिग्री की दिशा में मुड़ता है। अब उसका मुख क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? +90। अब +90 का मतलब क्या हो जाता है? क्लॉकवाइज। अब बताइए कि पश्चिम से कोई 90 डिग्री दाएं घूमे, अगर पश्चिम से कोई 90 डिग्री अगर दाएं घूमे तो उसका फेस जो हो जाएगा वो पूर्व दिशा में हो जाएगा। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। 96 का आंसर सी। ओह सॉरी सॉरी, पश्चिम दिशा है ना जी। देखो देखिए कितना आया है, ध्यान दो यहाँ पर 90 डिग्री क्या आया? क्लॉकवाइज। अब उसका मुख किधर था ये बताओ? पश्चिम में था ना, तो पश्चिम से 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब उसका फेस उत्तर हो जाएगा, सॉरी उत्तर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन अब सही है। उत्तर हम उत्तर मुख मान करके बना दिए, पश्चिम में मुख है ना, तो पश्चिम से 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा?
अगले अगले क्वेश्चन पे 97 नंबर पे क्या कह रहे हैं, 4 और 17 में देखिएगा दिया हुआ है 4 17 46 143 424। तो अगला टर्म बताइए क्या होगा। तो अगर देखेंगे आप तो क्या किया गया है, तो 13 का अंतर 26 नहीं, ये नहीं किया गया है क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब कि ये जो है नहीं किया गया है। तो दूसरा लॉजिक लगाइए, क्या क्या है ना कि गुना 3 प्लस 5, फिर गुना 3 माइनस 5, फिर गुना 3 प्लस 5, 6 गुना 3 18 5 23 हुआ, 4 3 12 2 24, फिर यहाँ पर गुना 3 माइनस 5, 3 3 9 माइनस 5 4 और 14 3 42, ये हो गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ से क्या करोगे कि गुना 3 प्लस 5, तो 4 3 12 5 17 और 2 3 6 और 1 7 और 4 3 12, मतलब 1277 ऑप्शन नंबर सी। तो 97 का ऑप्शन सी। तो क्या किया गया, मल्टीप्लाइड 3 प्लस 5, मल्टीप्लाइड 3 माइनस 5, फिर मल्टीप्लाइड 3 प्लस 5, फिर मल्टीप्लाइड 3 माइनस 5। ठीक है, क्लियर 97। ओके, 98 नंबर में देखिए, कह रहा है डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, प्लस का मतलब है माइनस। ठीक है, और माइनस का मतलब है डिवाइड। चलो इसको करते हैं, तो क्या हो जाएगा 28 प्लस 3 माइनस 12 भागा 4 मतलब 3 गुना 10 30 हो जाएगा। तो 28 30 31 माइनस 30 इज इक्वल टू 1, मतलब 98 का जो ऑप्शन होगा वो बी चला जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन 99, यदि इंडिया का संबंध रूपी से, मतलब इंडिया की करेंसी क्या है रूपी, तो यूके का करेंसी क्या हो जाएगा, पाउंड होता है। यूके की करेंसी पाउंड होती है, मतलब 99 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 99 का ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 100 नंबर में, कह रहा है कि कुछ एल्बम फोटो है, ऐसे एल्बम हो गया, अब कुछ एल्बम जो है वो फोटो है और सभी फोटो फ्रेम्स हैं। अब सभी फोटो क्या हैं, फ्रेम्स हैं। अब इस पे बताओ पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि कुछ एल्बम फ्रेम्स हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि एल्बम ये रहा और फ्रेम्स ये रहा। दूसरा, कोई फोटो एल्बम नहीं है, तो ये गलत हो गया, केवल एक अनुसरण करता है, तो 100 का आंसर बी। सर दूसरा क्यों गलत कर दिया, क्योंकि सारा स्टेटमेंट जब पॉजिटिव हो तो निगेटिव बिल्कुल गलत होता है, वो कंफर्म नहीं माना जाता। तो 100 का आंसर बी हो गया। क्लियर। तो सेट नंबर 24 आपका कंप्लीट होता है। 6 सेट अभी इसमें और बचे हुए हैं। बहुत जल्द हम लोग अगले सेट 25 नंबर में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को बाय।